सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर्स, और ये भी वर्तमान में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले न्यूज़। और मैं पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये है अप्रैल वाला वीडियो, अप्रैल वाले न्यूज़ का वीडियो। और यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जा करके देख लीजिए। ओके, आइए चलते हैं हम न्यूज़ के पास। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसे कार्निवैकोव का नाम दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, कार्निवैकोव जो है वो निर्माण किसने किया? तो रूस ने किया, रूस के द्वारा निर्माण किया गया। कार्निवैकोव जो है ये किसके लिए है? तो पशुओं के लिए है। पशुओं के लिए तो किस चीज़ के इलाज के लिए? तो कोरोना वैक्सीन है, ये कोरोना के इलाज के लिए होगा। तो कार्निवैकोव याद रखिए, पशुओं के लिए, रूस के द्वारा। आइए, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर जेफ बेजोस हैं। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पर एलन मस्क जो है, ये टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क हैं। 10वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, जो रिलायंस के मालिक हैं। तो फोर्ब्स जो है ये पत्रिका है। फोर्ब्स क्या है? यह एक पत्रिका है। ये अरबपतियों की सूची जारी किया है। प्रथम स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर एलन मस्क, और भारत का जो मुकेश अंबानी है इसका स्थान 10वां है। क्वेश्चन पूछेगा, अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। टेस्ला के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलन मस्क। रिलायंस के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी। आइए, यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। नौरा अल मतरोसी याद रखिएगा, नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी कहाँ की है? यूएई की है। इसकी विशेषताएं क्या बताई गई है? ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। कहाँ की? यूएई की। तो यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें एक महिला है, और महिला का जो नाम है नौरा अल मतरोसी। आइए, मुक्त व्यापार संगठन RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया। याद रखिए, RCEP में कितने देश हैं? 15 से 10 देश हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल शामिल प्रमुख पर्यटक स्थल है। टेबल माउंटेन नेशनल में आग लग गया है। टेबल माउंटेन नेशनल क्या है? एक पार्क है। टेबल माउंटेन नेशनल एक क्या है? एक पार्क है। इसमें क्या हुआ? आग लग गया है। और टेबल माउंटेन जो नेशनल है, ये पार्क है, ये क्या है? विश्व धरोहर में शामिल है। ये एक पर्यटक स्थल है। एक बात इसमें आप और ध्यान रखिए कि जो टेबल माउंटेन नेशनल है वो दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसानी और मनोरंजक बनाएगा। यानी कि एक ऐप्स बनाया गया है, किसके द्वारा? तो भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा बांग्लादेश में सांस्कृतिक शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? बांग्लादेश में। ठीक है, ये संस्कृत की शिक्षा को आसानी से पहुंच दिलाएगा और इसे मनोरंजक बना करके लोगों को सिखाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। यह पहला देश विश्व का जो जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया है वित्तीय संस्थानों के लिए। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले को सजा का प्रावधान है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले को क्या मिलेगी? सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई। क्वेश्चन पूछेगा, लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज कहाँ हुई है? मिस्र में। ये कितने वर्ष पुराने हैं? 3000 वर्ष पुराना है।
यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोजा निकाला है। आगे देखें, हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया गया है। हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित कर दिया है। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाया जाने वाला राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय शामिल किया है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में राइनो है ना, यह एक जीव है जो सुमात्रा द्वीप पे पाया जाता है। इसे लुप्तप्राय सूची में शामिल कर लिया है राइनो। E2025 पहल WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे E2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा E2025 पहल से आप क्या समझते हैं, तो WHO के द्वारा 25 देशों का चयन किया गया है और यह घोषित करने की बात की है कि मलेरिया का उन्मूलन क्षमता को बढ़ाया जाए। यह एक E2025 इनिशिएटिव पहल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर ने 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ये याद रखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर है, उसमें 3,30,000 मोमबत्ती जलाया गया और रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा रिकॉर्ड तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। वह बौद्ध मंदिर कहाँ है जिसमें 3,30,000 मोमबत्तियाँ जलाई गई थी, तो बैंकॉक में है। भारतीय मूल की विनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। भारत मूल की विनीता गुप्ता है और विनीता गुप्ता कहाँ की है, भारत की है। इसे एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया है। कहाँ, किस देश की बात किया रहे, अमेरिका में। अमेरिका में भारत की है विनीता गुप्ता, वहाँ इसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया है। विषय जो है 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा योजना 2030 की शुरुआत की है। क्या बोला जा रहा है, 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा। इसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। इसका विषय जो था वर्ष 2030 के लिए हमारे सामूहिक तेज दौड़, ये विषय है। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। तो जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किसने किया है, भारत और अमेरिका ने मिलकर के किया है। जलवायु शिखर सम्मेलन अमेरिका के द्वारा किया गया था, 40 देशों के नेताओं ने इसमें भाग लिया था। भारत सरकार ने हाल ही में जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जर्मनी के साथ भारत सरकार समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। यूके ने नई डिजिटल मुद्रा बनाने की घोषणा की है, बिटकॉइन को। ईरान में नातांज नाभिकीय संयंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, नातांज नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, ईरान में। नातांज नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, ईरान में। पर हमला किया गया है नातांज नाभिकीय संयंत्र पर, जिसके पश्चात ईरान ने इस संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया है। जिसके बाद क्या कर दिया, ईरान ने इस संयंत्र से, इसको संयंत्र मिल गया, एक रास्ता मिल गया और बोला कि अब हम यूरेनियम बनाएंगे, संवर्धित करना शुरू कर दिया। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पहली बैठक हुई, वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत की है। तो ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों गवर्नर की पहली बैठक हुई थी वर्चुअली, और इसकी जो अध्यक्षता की है, मेजबानी की है, वो भारत के द्वारा की गई है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। हाल ही में अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया, जो धर्म के आधार पर यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिम के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया था। नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया। पहले बैन एक्ट लाया था, इसमें क्या था ना कि जो मुस्लिम थे, धर्म के आधार पर जो मुस्लिम थे, वो अमेरिका जाने पर उन्हें रोक था। तो ये ट्रम्प की बात है, ट्रम्प ने ऐसा किया था। लेकिन ये जो बिडेन सरकार आई है, तो इसने क्या किया है, नो बैन एक्ट लाया है। इसमें क्या हुआ कि आने जाने से रोक मना कर दिया गया, यानी कि आ जा सकते हैं। चलिए
तो इस वीडियो में इतना ही, और आपसे हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जनवरी वाला न्यूज़ हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और ये अप्रैल भी हो गया, फिर अगर मई का लेकर के आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कम से कम वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको आपके न्यूज़ जो है दिमाग में छप जाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे तो हाँ आप टिक मार ले जाइएगा।